नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक प्रदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे नगर परिषद कुचामन के मीटिंग हॉल में डिडवाना कुचामन जिले के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उन्होंने कहा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से मिले। ग्रामीण क्षेत्र में आमजन को योजनाओं की जानकारी देकर लाभान्वित करें और विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिव्यक्ति और के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। वहीं बागड़ी ने विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण कराते हुए विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने और उनके सर्वांगीण विकास के प्रयास करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि भारत के ऐतिहासिक और प्राचीन ग्रंथ ज्ञान के महत्वपूर्ण भंडार है। इससे विद्यार्थियों की बौद्धिक ज्ञान में वृद्धि हो और ऐसे प्रयास हमारी शिक्षण व्यवस्था की ओर से किए जाएं। बैठक से पहले राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित 5 बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर वितरित की गई है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को पावन धाम चारभुजा गढ़बोर पहुंचकर प्रभु श्री चारभुजानाथ जी के दर्शन किए और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। और इस मौके पर उनके साथ कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंदिर प्रांगण में स्थानीय श्रद्धालुओं और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का पारंपरिक रूप से स्वागत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से प्रदेश के गांव मजबूत होंगे, जिससे विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आमजन अपने साधन और संकल्प के माध्यम से इस अभियान से जुड़ रहे हैं और प्रदेश की धरा को जल स्रोतों से परिपूर्ण और हरी भरी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सीएम ने सोमवार को ब्यावर के जवाजा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर राज्य सरकार ने 5 जून को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की। 20 जून तक संचालित होने वाले इस अभियान में जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं और तालाबों पर जल पूजन, कलश यात्रा, जन जागरूकता, स्वच्छता अभियान जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को जल और पर्यावरण संरक्षण की परंपराओं और संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। आगामी मानसून से पूर्व तैयारियों के संबंध में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बारिश जनित परिस्थितियों के चलते किसी भी प्रकार का हादसा होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के खिलाफ व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जिले में बाढ़ नियंत्रण और बचाव के समस्त आवश्यक इंतजाम समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो वहीं सोमवार को कलेक्टर सभागार में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी प्राधिकरण के बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने संबंधित विभागों की मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में नगर निगम जयपुर ग्रेटर आयुक्त रुक्मिणी रियार और नगर निगम जयपुर हेरिटेज आयुक्त अरुण कुमार हसीजा ने मानसून को लेकर नगर निगम की तैयारियों और इंतजामों की जानकारी दी। खबर हनुमानगढ़ से, जहां जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में बजट घोषणाओं, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान तथा विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। और बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि बजट घोषणाओं की क्रियान्वित अब तक संतोषजनक रही है, लेकिन जिन कार्यों की प्रगति धीमी है उन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को समय सीमा में धरातल पर लाना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जन के जल संरक्षण संबंधी व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाने और जन सहभागिता को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि केवल औपचारिकताएं नहीं बल्कि सार्थक क्रियान्वित से ही इस जन अभियान को सफलता मिलेगी।
राजगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के रहबारपुरा मोहल्ले में बीते कई दिनों से चल रही बिजली समस्या को लेकर बीते सोमवार की देर रात बिजली वितरण निगम कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर कर्मियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और शराब पार्टी कर रहे थे। इसको लेकर ग्रामीणों ने वार्ड नंबर 24 के पार्षद धर्मेंद्र रैबारी के नेतृत्व में जयपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय का मुख्य दरवाजा बंद कर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना और तहसीलदार वीपी सिंह नरूका मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश कर कार्यालय का मुख्य दरवाजा खुलवाया। यहाँ 10-20 लोग आए थे, तो यहाँ पे दारू पी के कर्मचारी अभद्रता से बात कर रहे थे यहाँ पे। तो अब अय्यन साहब ने उनको सस्पेंड कर दिया है और धरना प्रदर्शन हमारे लोगों ने कर रखा है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हमारे धरना प्रदर्शन हटेगा भी नहीं। और अभी अय्यन साहब ने आश्वासन दिया है हमें कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? क्या हमारी मांगे ये है कि सिटी से जोड़े हमको, सिटी का हम भुगतान कर रहे हैं और ग्रामीण से जोड़ रखा है और हमारी लाइफ बहुत ज्यादा करती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वोल्टेज कम आ रहे हैं, तो ये माइक्रो फिटिंग में क्या है कि हमने काम एलएनटी को दे रखा है, ये काम करेगी। हमने आश्वासन दिया है लोगों को ये लगभग एक महीने में काम इनका वोल्टेज सही हो जाएगा। ये समस्या इनकी 2019 की समस्या आ रही है। अभी के लिए हमने 3 फीटर में काम कराया है, जिसमें 20-25 ट्रांसफर लगवाया एलएनटी के द्वारा। उसमें वोल्टेज से सुधार लोगों को खुद को मिला है। ये खुद मान रहे हैं, लोग खुद मान रहे हैं कि भाई जो सुधार दिए। एक हमारा रोहन दयाल खुद कन्हैया लाल वर्मा से कोई गलती हुई थी, कार्यालय में नजर का इस्तेमाल कर रहा था, तो उसको सस्पेंड कर दिया। एक ही और शासन सचिव शिक्षा कृष्ण कुडाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई एक बैठक में धारा प्रवाह पठन आकलन यानी कि ORF के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रगति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कुणाल ने अभियान के 4 चरणों बीज, अंकुर, पुष्पन और फलन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ORF जो कि प्रखर का हिस्सा है के जरिए श्रेणीवार बच्चों में रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ समय सीमा के हिसाब से छात्र की पढ़ने की क्षमता का आकलन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक राज्य में 25,70,000 बच्चों का आकलन हो चुका है और ये प्रक्रिया आगे भी सतत जारी है। शासन सचिव शिक्षा ने अभियान के शिक्षकों की भूमिका पर जोर देते हुए बताया कि इस संबंध में जल्द ही जो है RS-CERT के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। हनुमानगढ़ में विकसित भारत सामाजिक सुरक्षा लाभार्थी चिन्हीकरण सर्वे को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए ADM की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई और बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और सर्वे की रणनीति और कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। ADM उम्मेदी लाल मीणा ने कहा कि सर्वे का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति या फिर परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। जिला स्तर पर इस अभियान के नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामित अधिकारी होंगे। बैठक में बताया गया है कि जिले में सर्वे कार्य की शुरुआत भादरा और पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्रों से की जाएगी। वहीं सर्वे रजिस्टर बुकलेट्स को पंचायत समिति और नगर पालिका स्तर पर पैकेटबद्ध किया गया है। और आगे बढ़ेंगे जहां पर राज्य की शिक्षा क्षेत्र में निवेश को मूर्त रूप के लिए राजस्थान अंतर्गत हुए MOU की प्रगति की समीक्षा बैठक सोमवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जहां बैठक में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेश प्रस्तावों को शीघ्रता से धरातल पर उतारा गया
जाए और यह प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने भूमि आवंटन एवं चिन्हीकरण से जुड़ी अड़चनों को त्वरित हल करने और लंबित एमओयू के निस्तारण के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने टोंक, कुचामन व आबू रोड में प्रस्तावित सैनिक स्कूलों के एमओयू की प्रगति रिपोर्ट की भी जानकारी ली। बैठक में उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं से अधिक परिणाम अर्जित करने वाले विद्यार्थियों और विभाग के अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियों के प्रचार प्रसार पर बल देने की बात कही। और खबर हनुमानगढ़ से, जहां राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से खुशहाल दास विश्वविद्यालय में पश्चिमी राजस्थान के पहले एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर कान्हा राम ने 7 दिवसीय प्रशिक्षण एवं शहद प्रोसेसिंग केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। समारोह में उपनिदेशक कृषि सुभाष चंद्र डूडी, उपनिदेशक बागवानी डॉक्टर रमेश चंद्र बराला, पूर्व उपनिदेशक कृषि जय नारायण बेनीवाल और कृषि अनुसंधान अधिकारी राजेंद्र बेनीवाल मंचासीन रहे। इस मौके पर मधुमक्खी पालन से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। जिला कलेक्टर कान्हा राम ने कहा है कि ये केंद्र हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के मधुमक्खी पालकों के लिए वरदान सिद्ध होगा, जिन्हें अभी तक शहद का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। उन्हें बाजार तक सीधा पहुंच और बेहतर दाम मिलेंगे। उन्होंने शिक्षित बेरोजगारों और छोटे किसानों से मुख्यधारा में आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि कृषि आय बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन सबसे व्यावहारिक वैकल्पिक व्यवसाय है। हनुमानगढ़ जिले में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। टिब्बी थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में 2 युवकों को 10 ग्राम से अधिक हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई में टिब्बी पुलिस ने वार्ड नंबर 6 तंदूरवाली के रहने वाले सैफ अली 25 वर्षीय पुत्र मकबूल मोहम्मद को 6.3 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने संगरिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 नगराना निवासी रोहिताश 21 वर्षीय पुत्र जगदीश भारती को 4.1 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ ने सोमवार को फिर एक जिंदगी छीन ली। रणथंभौर में टाइगर ने जैन मंदिर के चौकीदार को मार डाला और करीब 2.25 माह में टाइगर अटैक से ये तीसरी मौत है। मंदिर चौकीदार की भी मौत गुस्साए ग्रामीणों ने सवाई माधोपुर कुंडेरा मार्ग जाम कर विरोध किया और इस बीच उधर अगले आदेश तक रणथंभौर का गणेश मंदिर मार्ग बंद कर दिया गया। मुख्य वन संरक्षक अनूप के आर ने बताया है कि रणथंभौर दुर्ग स्थित गणेश मंदिर के पास ही जैन मंदिर के चौकीदार पर टाइगर ने हमला कर दिया। हालांकि किस टाइगर ने हमला किया है ये अभी पता नहीं चला। मुख्य वन संरक्षक ने कहा है कि जल्द दुर्ग में विचरण करने वाले टाइगर अन्यत्र एनक्लोजर में शिफ्ट किए जाएंगे। विभाग ने तैयारी कर ली है। जी सर, आज घटना यही है कि जो मेरे दादाजी है वो मतलब कि 20 साल से जैन मंदिर में काम करते हैं, वहीं पे रह रहे हैं सर। और रात को ये घटना हुई थी, अभी तक भी कोई लाश का पता नहीं है सर। अभी हमारा ये है कि उचित न्याय दिया जाए और सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था की जाए सर। कोई इंतजाम नहीं हुआ सर, पहले भी 2-3 घटना हो चुकी है, तीसरी घटना है सर यार। अलवर जिले के नौगांव पुलिस ने जिले में ऑनलाइन ठगी, सेक्सटॉर्शन और ओएलएक्स धोखाधड़ी जैसे साइबर अपराधों पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर 2 बाल अपचारियों को भी निरुद्ध किया है। एसपी संजीव नैन ने बताया है कि एक विशेष अभियान के तहत साइबर अपराध प्रभावित गांव में दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ साथ जबकि 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया है। धोखाधड़ी में पुलिस ने इस्तेमाल किए गए 7 मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड भी बरामद किया है। राजगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के रेबारपुरा मोहल्ले में विगत कई दिनों से चल रही विद्युत समस्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीण सोमवार की देर रात विद्युत वितरण निगम कार्यालय के सहायक अभियंता के परिसर में स्थित कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां पर बियर व शराब पार्टी चल रही थी। ग्रामीणों ने मौजूद विद्युत विभाग के कार्मिकों को विद्युत समस्या से अवगत कराया, जिस पर कार्मिकों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया।
शराब पार्टी सहित अन्य शिकायतों की सूचना तहसीलदार बीपी सिंह नरोका को दी। सूचना पर तहसीलदार नरोका विद्युत विभाग स्थित कंट्रोल रूम पर मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने कंट्रोल रूम का मौका मुआयना किया। कंट्रोल रूम में अंदर एक देसी शराब का बोतल व एक आधी बियर व कंट्रोल रूम बाहर की तरफ से आधे से अधिक बियर की बोतल रखी मिली। इस पर तहसीलदार बीपी सिंह नरोका ने मौके पर विद्युत विभाग के अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर मामले में अवगत करवाकर कार्रवाई करने की बात कही है। वार्ड नंबर 24 के पार्षद धर्मेंद्र रेवारी ने बताया है कि बारपोरा गांव के करीब 20 लोग विद्युत समस्या को लेकर विद्युत विभाग आए थे, जहां पर विद्युत विभाग के कंट्रोल रूम में आकर देखा तो शराब व बियर पार्टी चल रही थी। लाइट के लिए आए हैं, यहाँ पे 10-20 लोग आए थे, तो यहाँ पार्टी चल रही है, दारू की बियर की पार्टी चल रही है। बदतमीजी से बात करते हैं, इनसे लाइट की समस्या की बोलते हैं तो बदतमीजी से बात करते हैं, गाली गलौज देते हैं और जो साहब से बात करते हैं तो बोलते हैं कि रात की टाइम कोई समस्या का समाधान नहीं है, हम इनके भी घर परिवार है और रात को मत आया करो, कुछ नहीं होगा, सुबह आओ, ऐसे ही बोलते रहते हैं। क्या आपकी समय बात हुई? हाँ, जयन साहब से भी बात हुई है। जयन साहब ने बोला है कि इस टाइम कोई कर्मचारी नहीं होता है। ग्रामीण जो है बारपुरा के, उन लोगों ने मुझे फोन पे सूचित किया था कि वो कोई शिकायत थी, लाइट कटौती से संबंधित शिकायत देने के लिए यहाँ पे आए थे। यहाँ आके उनके साथ से उन्होंने बताया कि कोई कर्मचारी थे, वो शराब पी रहे थे, वो चले गए यहाँ से। जब मैं पहुंचा यहाँ पे कोई भी आदमी मुझे मिला नहीं। एएन साहब से बात करिए, एएन साहब ने कहा कि वो मालूम कर रहे हैं कौन ड्यूटी पे है कौन नहीं। मौके पर शराब की बोतलें मिली है सर? हाँ, मौके पे आप लोगों के भी साथ में ही थे, आपने देखा होगा है। अब वो कौन व्यक्ति थे कौन नहीं थे वो तो एएन साहब या जांच करवाएं, सुबह मैं एसडीएम साहब को मामले से अवगत कराते और पत्र लिखते हैं, इनको कारण पूछें ये सरकारी कार्यालय में कौन क्या कर रहा था। अतिक्रमण हटाने गए दस्ते और पुलिस पर जो है पथराव, कई चोटिल हवाई फायर के साथ ही अश्रु गैस छोड़ी गई, जहां पर शहर के निकट सोमवार सुबह उम्मेद सागर बांध के कैचमेंट एरिया में किए गए अतिक्रमण को हटाने पहुंचे नगर निगम, पीएचईडी और पुलिस के जाब्ते के साथ क्षेत्रवासियों ने जमकर भारी विरोध किया। प्रशासन को अतिक्रमणियों के उपभाजन बनाना पड़ा और असामाजिक तत्व के युवकों ने जाब्तों पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस को अपने बचाव के लिए अश्रु गैस छोड़ने के साथ हवाई फायर करना पड़ा। इस पथराव में पुलिस के जवान और निगम दस्ते का जेसीबी का चालक सहित काफी लोग चोटिल हो गए। पत्थरबाजी में मीडियाकर्मी भी बच नहीं पाए। सूचना मिलने पर डीसीपी वेस्ट राजश्री राज वर्मा और नगर निगम दक्षिण की महापौर वनीता सेठ भी मौके पर पहुंचे। आज यहाँ पर उमेद सागर बांध में नगर निगम की टीम और पुलिस का जाब्ता अतिक्रमण हटाने आए थे। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की। पुलिस ने सख्ती से उनके साथ डील किया है। करीब 60-70 लोगों को अभी हम यहाँ से अरेस्ट कर चुके हैं, जो पत्थरबाजी में शामिल थे और जिन्होंने माहौल बिगाड़ने का काम किया था। फिलहाल मौके पर बिल्कुल शांति है, यहाँ पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता है और जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है इसको भी हम आज यहाँ पर पूर्ण करके ही जाएंगे। अश्रु गैस नहीं छोड़े गए थे, पंप एक्शन गन से बस एक हवाई फायरिंग की थी। खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर जंक्शन में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के घर के आगे खड़ी बोलेरो कैंपर गाड़ी रविवार रात्रि को एक शातिर चोर चुरा ले गया। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज होने के 6 घंटे के भीतर चुराई गई गाड़ी श्रीगंगानगर जिले के फतुही के पास बरामद कर ली, लेकिन आरोपी फरार हो गया। जानकारी के अनुसार रविवार रात्रि 11:40 पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप की बोलेरो कैंपर गाड़ी चुराने वाला चोर एक बाइक पर सवार होकर आया और यहां लगे वाटर कूलर से पानी पीने के बाद बाइक छोड़कर कैंपर गाड़ी चुरा ले गए। चोर इस कदर बेखौफ था कि वह जंक्शन थाना के आगे से होते हुए तिलक सर्किल चूना फाटक से होकर बस स्टैंड पर पहुंचा और वहां खुंजा के एक व्यक्ति को लिफ्ट भी दी। जयपुर शहर के विवेक बिहार का क्षेत्र में एक सनकी फुरे ने ऐसी हरकतें कर दी है जिससे कि आसपास के घरों में रहने वाली महिलाओं की जीना हराम हो गया। जी हां, इस शख्स की हरकतों से हर कोई हैरान और परेशान हो जाए। एक पड़ोसी परिवार के मुख्य द्वार पर उपयोग में लिया गया
कॉर्डम लटका दिया और पीछे के पानी की टंकी में कई बार पेशाब भी कर दिया और एक बार पानी में डीजल भी मिला दिया। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला उपाध्यक्ष मीनाक्षी शर्मा के नेतृत्व में मोहल्ले की महिला पुलिस कमिश्नर से मिली और अपनी आप बीती सुनाई। एक महिला की तरफ से परिवाद दायर किया गया है। नाम है राकेश भाटी। वो मुझे गलत ढंग से परेशान करता है। मेरे घर के बाहर यूज करके जाता है। मुझे कहता है कि मेरे साथ उसने फिजिकल रिलेशंस बनाने हैं। बोलता है बिल्डिंग उसकी है तो उसकी बिल्डिंग में उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। मेरा फ्लैट लिया था तब इस आदमी ने मेरे फ्लैट को अवैध रूप से जब्त कर रखा था और इस फ्लैट में और पूरी बिल्डिंग में ये वैश्यवृत्ति का काम करता था, अभी भी करता है। जब मैं इस फ्लैट में आ गई, इससे परेशान होके मैंने सीसीटीवी कैमराज लगाए। 10 सेक्टर से लेडीज हम सारी आए। एक हमारे कॉलोनी के अंदर एक है राकेश नाम का, जिससे हम लोग सब लेडीजों को दुखी कर रखा है। कभी छेड़छाड़ से, कभी किस चीज से, कभी किस लेडीज को कैसे परेशान कर रहा है, कभी गाड़ी का धमकी दे रहा है, कभी रेप केस की धमकी दे रहा है। हमें चारों तरफ परेशान करा जा रहा है। और हम यहाँ पे विवेक विहार में भी हमने हमारी वो और शहर के पास रोड स्थित 9वीं 10वीं रोड क्षेत्र में सोमवार की सुबह बिना नंबरे स्विफ्ट कार में सवार होकर आए 4-5 बदमाशों ने एक छात्र पर बेसबॉल के बैट से हमला कर दिया, जहां पर फायरिंग भी की और इसी के साथ साथ हवाई फायरिंग भी की। फायरिंग से क्षेत्र में एक बार की दहशत फैल गई। हमले में घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां पुलिस ने हमलावरों की तलाश में टीमों को लगाया गया है, जिनकी पहचान के साथ तलाश की जा रही है। सरदारपुरा थानाधिकारी शेषकरण बारखट ने बताया है कि आज सुबह सरदारपुरा 10वीं रोड निवासी लोकेश पवार पुत्र गोरक्षवंत पवार पर आबकारी थाने के पास बिना नंबरी सफेद स्विफ्ट कार में सवार होकर 4-5 बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे कि वे चोटिल हो गए। बदमाशों ने भागते हुए बाद हवाई फायरिंग की थी। एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जोधपुर दौरे के दौरान कांग्रेस नेता करण सिंह उचियाडा की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया है और वे उचियाडा पैतृक निवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है और शोक संतप्त परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की है। इस मौके पर दोनों नेताओं ने परिवार के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति जाहिर की है। बीकानेर प्रवास पर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जिला कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा समिति की बैठक में बीकानेर शहर और जिले में विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की और सुझाव और आपत्तियों पर भी बात हुई। मेघवाल ने बताया कि दिशा समिति में हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा करते हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में भी समस्या तो नहीं आ रही है। देश के कहीं भी दिशा समिति की मीटिंग होती है तो वहां संबंधित जिले का सांसद भाग लेता है और आज की मीटिंग में बीकानेर के विकास के मुद्दे पर चर्चा की गई। कोल लिग्नाइट और सिरेमिक हब बने बीकानेर, उसके लिए भी चर्चा हुई। नाइट टूरिज्म के लिए भी बीकानेर सबसे उपयुक्त स्थान है और इस पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, विधायक विश्वनाथ मेघवाल, जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल भी बैठक में हुए शामिल। साथ ही जिला कलेक्टर रमता विष्णी, एसपी कावेंद्र सिंह सागर, बीडीए आयुक्त अपर्णा गुप्ता, निगम आयुक्त मनीष मयंक, जिला परिषद सीईओ सोहन लाल सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।